श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तों, आज मैं लेकर आई हूँ महाशिवरात्रि के पर्व के बारे में बताऊंगी, पूरी जानकारी दूंगी। आपका इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान शिव की पूजा करना, महाशिवरात्रि के दिन पूजा करना, भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। महाशिवरात्रि की रात्रि में निशिता काल में पूजा की जाती है। महाशिवरात्रि के दिन 4 पहर की पूजा की जाती है। भगवान देवादिदेव महादेव भोले बाबा की पूजा करने से घर में जो भी कष्ट संकट बने हुए दूर होते हैं। इस दिन भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। व्रत करे या चाहे ना करे, फिर भी हमें इस दिन भगवान शिवालय में जाकर देवादिदेव महादेव भोले बाबा के पूरे शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए, शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तब भी आपको शिव माता पार्वती का विधि विधान से पूजन अवश्य करना चाहिए। अगर आपके आसपास में कोई भी मंदिर नहीं है, अगर आपके पास में कोई भी शिवालय नहीं है, तो आप अपने घर में भी जो मिट्टी है, तुलसी जी की मिट्टी को छोड़कर जो अन्य गमले की मिट्टी है उसे आप निकाल कर पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन कर सकते हैं। नहीं तो आपके घर में जो तस्वीर है भगवान की, जिसमें माता पार्वती और देवादिदेव महादेव भोले बाबा विराजमान है, वह स्थापना करके भी आप पूजन कर सकते हैं। कहते हैं कि आज के दिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। आप महाशिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन जरूर करें। महाशिवरात्रि एक विशेष पावन पर्व है, मतलब एक त्यौहार के रूप में हम मनाते हैं। इस दिन पूजा करते हैं भगवान देवादिदेव महादेव भोले बाबा और माता पार्वती की 16 प्रकार की वस्तुएं भगवान शिव को अर्पित की जाती है। आज के दिन 16 प्रकार से भगवान शिव की आराधना की जाती है। बहुत ही आसान विधि होती है। आप मतलब षोडशों उपचार के अनुसार आप पूजा कर सकते हैं। बहुत ही मतलब ज़्यादा विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आज मैं बताऊंगी महाशिवरात्रि 2025 में कब है। महाशिवरात्रि भगवान शिव की पूजा हमें किस मुहूर्त में करनी चाहिए। 4 पहर की पूजा का मुहूर्त बताया जाता है। निशिता काल की पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा, कौन सा वह समय है जिस समय हमें पूजन करना चाहिए, 4 पहर की पूजा का फल प्राप्त होता है। मतलब मान लीजिए कि आप 4 पहर की पूजा नहीं कर पाते हैं, तो वह ऐसा कौन सा समय है जिस समय आप भगवान शिव की आराधना कर लेते हैं तो आपको 4 पहर की पूजा का फल मिल जाता है। रुद्राक्ष अभिषेक किस समय करना है और आपको पूर्ण विश्वास के साथ जलाभिषेक रुद्राभिषेक करना चाहिए। आज के दिन संपूर्ण पूजा का, संपूर्ण शिवरात्रि का फल आपको प्राप्त होता है। आपको भगवान शिव की पूजा करने से किस प्रकार से सरलता से पूजा कर सकते हैं, सारी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। कुछ बहुत ही छोटे छोटे से उपाय भी मैं आपको बताऊंगी, जो आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगी, और कुछ उपाय इसी वीडियो में बताने जा रही हूँ। यही एकमात्र जरिया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे पता लगे कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा है। और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर से लिखिएगा। भगवान शिव की पूजा आपको किस प्रकार से करनी है। देखिए, सबसे पहले महाशिवरात्रि के दिन आपको सुबह जल्दी उठना है और उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद भगवान सूर्य देव को जल दीजिए। फिर अपने घर के मंदिर को साफ सुथरा कीजिए। प्रतिदिन पूजा करते हुए से पूजा कर दिए। सभी देवी देवता का उस प्रकार से नित्य नियम से पूजा करें। अब भगवान शिव माता पार्वती की पूजा करें। पूरे शिव परिवार की पूजा आराधना करनी चाहिए। अगर आपके पास में शिवालय है तो आप सुबह शाम जरूर पूजा करनी चाहिए। व्रत धारण करते हैं तो व्रत का संकल्प जरूर लेना चाहिए, तभी वह व्रत फलदायी होता है। सिर्फ भगवान शिव की पूजा करते हैं, इसका भी आप संकल्प ले सकते हैं। ठीक है, जो व्रत करना चाहते थे वह कर सकते हैं, जो व्रत नहीं करते हैं वह पूजा कर सकते हैं। व्रत करते हैं तो संकल्प जरूर लेना चाहिए, उसका फल आपको अधिक प्राप्त होता है, या यूँ कहूँ कि संपूर्ण फल प्राप्त होता है। सबसे पहले भगवान शिव के सामने आपको शुद्ध घी का दीप लगाना है और भगवान को पंचामृत से स्नान कराना। अपने व्रत का पूजन
का संकल्प ले। उसके बाद अपने हाथ में पुष्प लीजिए। संकल्प किस तरह से लेते जान लीजिए। आपको क्या करना है, अपने हाथ में पुष्प लेना है और आपको अक्षत लेने हैं और पानी का छिटा लेना है, लगाना है और सिक्का लेना है। भगवान शिव का आह्वान कीजिए, ध्यान कीजिए। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो भी मंत्र आपको आता है वह सरल सा मंत्र भगवान का बोल लीजिए। फिर कोई भी स्रोतम पाठ कर सकते हैं। भगवान शिव का आह्वान कीजिए। आपके हाथ में जो पुष्प है, भगवान शिव की जो भी प्रतिमा, तस्वीर, जो भी शिवलिंग है उसके सामने आप अर्पित कर दीजिए। फिर उनके चरणों में आपको गंगा जल अर्पित कर देना है। बाद में शिवलिंग का जल अभिषेक कीजिए। फिर पंचामृत इत्यादि जो भी चीज़ें आप लेकर आए हैं, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पांचों चीज़ों को मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है। चाहे तो आप अलग अलग भी चढ़ा सकते हैं। आपको अलग अलग चढ़ाना है तो आपको क्या करना है, जैसे अलग अलग चढ़ा रहे हैं तो बीच बीच में आपको जल भी चढ़ाना है। अगर आप मिक्स करके चढ़ा रहे हैं तो आपको सबसे पहले जल चढ़ाना, फिर पंचामृत, फिर जल चढ़ाना है। पूरा साफ़ सुथरा करने के बाद फिर भगवान का श्रृंगार कर देना है। फिर जलाभिषेक करना। उसके बाद आप भोलेनाथ को वस्त्र अर्पित करिए। मतलब आप जो भी पूजा करें मन से अर्पित कीजिए। अक्षत, पुष्प, बेलपत्र इत्यादि जो भी चीज़ें आप लेकर आए हैं, धतूरा वगैरह लेकर आए हैं तो आप ज़रूर अर्पित कीजिए। बेलपत्र कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए, चावल कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। आपको पूर्ण चीज़ें आपको अर्पित करनी है। आज के दिन सभी चीज़ें एक एक करके भगवान शिव को अर्पित करते जाइए। साथ में श्री शिवाय नमस्ते, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलते जाइए। और आपको जैसे कि मंदार होता है, मंदार के पुष्प होते हैं वह अर्पित कीजिए। मंदार के पत्ते अर्पित कर सकते हैं। मंदार का एक तो होता है गुलाबी कलर का, हल्का गुलाबी कलर का पुष्प होता है, एक सफ़ेद होता है। जो मिल जाए वह आज के दिन जरूर अर्पित कीजिए। समी का पत्ता मिल जाता है, समी का पुष्प मिल जाता है तो आप उसे भी अर्पित कर दीजिए। धतूरा का फल होता है वह भी अर्पित कीजिए। अगर आपको धतूरा का फूल मिलता है तो वह भी अर्पित कीजिए। धतूरा का फल जिसके कांटे लगे होते हैं वह भी आज के दिन आप अर्पित जरूर कीजिए। हमारे जीवन में आने वाले जो भी कष्ट संकट होते हैं, जो भी हमने झूठ मतलब हमारे मन से जो भी हमारे वाणी से जो भी झूठ निकल जाता है, आज के दिन भगवान जैसे हम धतूरा चढ़ाते हैं तो भगवान सभी हमारे मुख से निकले हुए जो भी झूठ होते हैं वह भगवान क्षमा कर देते हैं। भगवान की पूजा में जो भी त्रुटि होती है उसके लिए क्षमा कर देते हैं। आज के दिन धतूरा जरूर चढ़ाए। जैसा कि अगर आप कर्जे से परेशान हैं, शत्रु आपको परेशान कर रहा है, बीमारियों से परेशान है, घर में कलह कलेश बन रहे हैं तो आज के दिन आप कुछ छोटे छोटे कार्य जरूर कीजिए। जैसे कि धतूरे का जो पुष्प होता है, सफ़ेद रंग का पुष्प होता है, वह अर्पित जरूर कीजिए। इसके साथ ही संतान प्राप्ति की कामना के लिए आप देवादिदेव महादेव भोले बाबा का पूजन करें। और आपको आज के दिन जैसे कि आंकड़े की जड़ का आप उपाय कर सकते हैं। 3 भगवान देवादिदेव महादेव भोले बाबा के बेलपत्र चढ़ाते समय आज के दिन आप बीच वाली पत्ती पर ओम लिख सकते हैं, दोनों पत्ती पर राम राम लिख सकते हैं, या तीनों पत्ती पर राम राम लिख सकते हैं, या तीनों पत्ती पर बिंदी लगाकर एक चावल का दाना चढ़ाकर आप अर्पित कर सकते हैं। समस्त कामना को पूर्ण करने वाला होता है। हो सके तो आज के दिन आप 108 बार जैसे कि श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप जरूर करें। अगर आपके पास कोई बेलपत्र नहीं है, बेलपत्र नहीं मिलते हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्र धोकर काम में ले सकते हैं। भगवान शिव की पूजा आप जरूर करें इस तरह से। इसके बाद भगवान शिव को भोग लगाए, मिठाई का भोग लगाया जाता है। सफ़ेद जैसे कि कहते हैं कि घर की जो बनी हुई मिठाई है उसी का आप भोग लगाए। फ्रूट जैसे कि 5 फ्रूट आप ले जिसमें 5 फल, जैसे कि आप बनाना ले रहे तो केवल अपनी श्रद्धा शक्ति के अनुसार आप ले लीजिए। कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, मिक्स में ले सकते हैं। हो सके तो आज के दिन आप जो बेर आते हैं वह जरूर चढ़ाए जरूर चढ़ाए। गाजर आती है वह जरूर चढ़ाए। भगवान शिव को अर्पित जरूर कीजिएगा। इसके बाद दान दक्षिणा जो भी होती है भगवान को अर्पित करें। साथ में आज की पूजा में आप जनेऊ है, कमलगट्टा है, गेहूं के दाने हैं, जैसे कि जो बाली आती है वह है, जैसे बेर है, दीपक है, काली मिर्ची है, लौंग है, इलायची है, दीपक है। और हो सके तो आप शिव और शक्ति के नाम का एक ही दीपक में 2 बाती यूज में लीजिए। हो सके तो काली तिल है, और साथ में आपको पुष्प है, बेलपत्र है, समी पत्र है, धतूरा है। जो भी चीज़ें आपको मिल जाती हैं तो आपको पूर्ण चीज़ लेनी है और पूर्ण तरीके से आपको पूजन करना है। भगवान देवादिदेव महादेव भोले बाबा पूजन करिए। जहाँ कीर्तन हो रहा वहाँ कीर्तन में भाग लीजिए। अक्षत भी चढ़ा
रहे हैं तो आपको पूर्ण चढ़ाना, चाहे एक चावल का दाना चढ़ाओ लेकिन पूर्ण चढ़ाओ। आपको मूंग का दाना मिल जाता है तो मूंग का दाना चढ़ा सकते हैं। इस तरह से आप पूजन करें और किसी प्रकार की सामग्री का अभाव ना रहे, इसके लिए आप एक चावल का दाना जरूर चढ़ाएं। क्षमा मांगे भगवान देवादिदेव महादेव भोले बाबा से मेरी पूजा को पूर्ण मानकर इसे स्वीकार करना। इसके बाद आप अपने हाथों में थोड़ा सा पुष्प लेना, पुष्पांजलि की तरह से, जैसे दोनों हाथों में आप थोड़ा मतलब पुष्प लेते, थोड़ा जल लेते, भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते, आपको पुष्पांजलि अर्पित करना। भगवान से दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना मांगे। इसके बाद कपूर जलाकर भगवान शिव की आरती करें। आप चाहे तो मंदिर में जाकर पूजा कर सकते हैं, आप चाहे घर में भी कर सकते हैं। पूजा है शिव स्तुति करें, पूजा की विधि विधान से पूजा करें, मंदिर में जाकर भी पूजा कर सकते, क्योंकि आज के दिन इतनी भीड़ रहती है मंदिर में। तो हो सके तो आप थोड़े क्षण जाए लेकिन जाए जरूर आज के दिन। जैसे कि पूजा अच्छे से नहीं हो पाती है, पूर्ण सारी चीज़ें से लेके जाते हैं, जैसी पूजा हो जाती है वैसे भगवान भोलेनाथ स्वीकार कर लेते हैं। आपको मंदिर भी जाना है, घर पे भी इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग बनाकर इतना समय नहीं मिल पाता है तो आप घर में विधि विधान से आप पूजा करें। शिवरात्रि पर मंदिर सभी जाइए लेकिन अपने घर के विधि विधान से भगवान शिव की पूजा जरूर करें, ताकि मन में भी ऐसे लगे कि मैंने पूजा पूर्ण की है। और मंदिर में जाकर पूजा अगर संभव हो तो क्या आप आज के दिन 4 पहर की पूजा जरूर करें। चारों पहर की पूजा नहीं कर पाते हैं तो आपको 2 पहर की पूजा, अगर 2 पहर की पूजा नहीं कर पाते हैं तो आपको निशिता काल की पूजा जरूर करना चाहिए। जिस समय अगर आप भगवान शिव की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, आपके जीवन में चाहे तो कष्ट हो, संकट हो, किसी भी तरह की बीमार परेशानियां हो वह दूर होती हैं। पूजा में आपको किस तरह से करना मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगी, आप उसे भी जरूर से देखिएगा। अब जान लीजिए कि यह व्रत कब धारण करना है। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है। 26 फरवरी को सुबह है 11:05 पर चतुर्दशी तिथि समाप्त हो रही है। 27 फरवरी सुबह 8:54 पर। महाशिवरात्रि का व्रत आप 26 फरवरी को ही रखेंगे। निशीतकालीन की पूजा का समय आप जब चतुर्दशी निशीतकालीन की पूजा का समय अर्थात अर्धरात्रि में व्याप्त होती हैं, उसी दिन आप महाशिवरात्रि मनाते हैं। 26 फरवरी 2025 को यानी बुधवार के दिन महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। महाशिवरात्रि के व्रत में 4 पहर की पूजा बहुत ही पुण्य फलदायी होती है। शास्त्रों में इस प्रकार से वर्णन मिलता है कि 4 पहर की पूजा से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति होती है। इसलिए महाशिवरात्रि में 4 पहर की पूजा जरूर करनी चाहिए। 26 फरवरी को प्रथम पहर की पूजा का समय रहेगा शाम को 6:19 से लेकर रात्रि में 9:26 तक। आप इस समय को जरूर नोट कर लीजिएगा। यह प्रथम पहर की पूजा का समय रहेगा। फिर दूसरे पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा रात को 9:26 से लेकर रात्रि 12:34 के बीच में। 27 फरवरी की सुबह हो जाएगी। फिर तीसरे पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा रात्रि 12:34 से लेकर 3:41 के बीच में। फिर चौथे पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 3:41 से लेकर सुबह 6:48 के बीच में, अर्थात 27 तारीख को लग जाएगी। फिर आपको प्रयास करना है कि हम चारों पहर की पूजा कर पाएँ। आप चारों पहर की पूजा नहीं कर पाते हैं तो किसी भी कारण आप निशिता काल की पूजा जो मैंने बताई है कि आप जैसे कि आप 12:34 से लेकर आप निशिता काल की पूजा बताई, जैसे कि आप 9:26 से लेकर 12:34 अर्थात आप 11 बजे से आप 12:34 के बीच में आप पूजा कर सकते हैं। वही अच्छा निशिता काल का शुभ मुहूर्त होता है। आप इस समय जरूर पूजा करें। ऐसे आपको निषिद्ध काल की पूजा अवश्य करना है। मतलब अर्धरात्रि में जो निषिद्ध काल का समय होता है, अगर आप उस समय पूजा करते हैं तो आपको संपूर्ण चारों पहर की पूजा का फल एक साथ प्राप्त हो जाता है। निषिद्ध काल की पूजा का शुभ मुहूर्त देर रात्रि अर्थात 26 फरवरी की रात्रि को 12:09 से लेकर आप 12:59 के बीच में कर लेते हैं तो आपको चारों पहर की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। और शिवरात्रि व्रत के पारणा का शुभ मुहूर्त रहेगा 27 फरवरी को सुबह 6:50 से लेकर आप 8:50 के बीच में आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। आज की वीडियो में ये थी जानकारी। उम्मीद आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी महाशिवरात्रि से संबंधित संपूर्ण जो भी शिव महापुराण के कथा के अंतर्गत उपाय बताए गए वह लेकर आऊँगी। आप उन्हें भी जरूर से देखिएगा, सुनिए।